और लाइव तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। ओपी चौधरी मुस्कुराते हुए सदन में पेश होते हैं और उसके बाद ये देखना होगा कि क्या कुछ वो खास पटल पर रखते हैं और हाथ में वही टैबलेट। ये टैबलेट देखिए, जितने भी आपने आज तक बजट देखे होंगे, अलग अलग तरीके से टैबलेट्स या फिर ब्रीफकेस जो है उसका भी डिजाइनिंग का अपना महत्व होता है। क्या कुछ उसमें खास रहता है वो महत्व दिखाता है, उस डिजाइनिंग से ही पता लगता है। पिछली बार जो ग्रेट छत्तीसगढ़ रखा गया था उसका भी अपना महत्व था। ग्रेट का भी फुल फॉर्म तक किस तरह से जीडीपी को बढ़ाना है, किस तरह से ग्रोथ देखनी, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है। अब इस बार छत्तीसगढ़ शासन अगर लोगो रखा है तो इस लोगो से भी आप समझ जाइए इसमें भी छत्तीसगढ़ शासन ने क्या कुछ खास किया है। इसमें ये वो बताएंगे छत्तीसगढ़ शासन हमारी जनता के लिए क्या खास लाने वाली है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था ना विष्णु का सुशासन है और उसी को देखते हुए एक साल बेहद जो है दमदार गया है और अब जो बजट आएगा वो भी दमदार आएगा। और ये तस्वीर आपके सामने दुर्गेश दिखा रहे हैं तस्वीर, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पहले आपने भी देखा पूजा करने के बाद जो ओपी चौधरी सदन में पहुंचते हैं उनके पास वो टैबलेट रहता है और टैबलेट में क्या कुछ खास रहता है वो जरूर देखना होगा, क्योंकि देखिए डिजिटल इंडिया है और केंद्र से लेकर आप किसी भी राज्य तक की अगर बजट की तस्वीरें देखेंगे तो पहले देखिए किस तरह से जो डॉक्यूमेंट्स में आता था फिर ब्रीफ केस में आने लगा और अब जो है हमारा डिजिटल इंडिया होता जा रहा है। तो डिजिटली उस बजट को लेकर आना है तो टैबलॉइड में हम शिफ्ट होते जा रहे हैं और वही टैबलॉइड जो है एक एनवेलप में लेकर आए हैं ओपी चौधरी और इस एनवेलप के ऊपर क्या खास है, वो खास है छत्तीसगढ़ शासन का लोगो। अब इसमें क्या खास है, देखिए पिछली बार जब छत्तीसगढ़ का बजट ओपी चौधरी लेकर आए थे, मैं बार बार आपको जानकारी दे रही हूँ, उसमें ये खास था कि महतारी हमारी माता और दूसरी तरफ भारत माता का वो बजट किस तरह से छत्तीसगढ़ को विकसित करना है उसका वो मैसेज था, वो पहुंचाना चाहते थे। और साथ ही साथ ब्रीफकेस के आसपास जो है छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई जो कलाकृति थी वो बनी हुई थी। अब इस बार ये जो एनवेलप है इसमें क्या खास है आप ये देखिए, इसमें जो बैग है इसमें लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ शासन। अब लोगों में आप समझ रही है कि जो शासन का ये बजट है इसमें बेहद महत्वपूर्ण कुछ खास रहने वाला है और वो खास देखना होगा कि क्या कुछ आज रहेगा। थोड़ी देर और आधा घंटा और युवा महिला आदिवासी और क्या किसान केंद्रित ये बजट होगा। बताया जा रहा है कि इसकी वृद्धि होगी और हो सकता है 1,47,000 करोड़ का जो ये बजट था 1,60,000 करोड़ को ये पार कर जाए। और इसमें क्या कुछ खास रहेगा, महिलाओं पर फोकस रखना लगातार प्रधानमंत्री का लक्ष्य रहता है। अब वो फोकस इस बार कितना और बढ़ेगा या क्या कुछ यहाँ जो योजनाएं आई हैं उसमें खास हुआ है ये भी देखना होगा। इस बार हो सकता है कि फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाए या टूरिज्म को लगातार यहाँ पर लक्ष्य रखा जा रहा है कि टूरिज्म बढ़ेगा तभी जाकर हमारा छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी होता है ना वो बढ़ता है। हो सकता है कि इस बार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बढ़ाया जाए, जो डेवलपमेंट है वो भी बढ़ाई, जो अधूरे पड़े हुए हमारे जितने भी काम है उनको करे जाए, ये भी देखना होगा। लेकिन स्थानीय लोग जो होते हैं उनकी आशाएं हमेशा रहती है रोजगार से जुड़ी हुई। तो इस बार जो शिक्षकों से जुड़े हुए क्या कुछ यहाँ योजनाएं हैं महत्वपूर्ण जो बजट में रहता है वो भी देखना होगा। अब इन क्षेत्रों में बांध या बाकी चीजें जो होती है या वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जो है इसको बढ़ावा देने के लिए क्या खास रहेगा वो जरूर देखना पड़ेगा। लेकिन अब बस थोड़ी देर कुछ क्षण और हमारे छत्तीसगढ़ का बजट आएगा। अब देखिए हमारे छत्तीसगढ़ का बजट जो पिछली बार आया था, बार बार लगातार मैं ये बताती हूँ कि ओपी चौधरी का ही मंत्र था जो केंद्र सरकार ने अपनाया, वो मंत्र था ज्ञान। ज्ञान का जो ध्यान था वो केंद्र सरकार ने रखा और मां के आगे साष्टांग करते हुए ओपी चौधरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बजट पेश करने से पहले, सदन में जाने से पहले वो मंदिर में पहुंचकर प्रभु के आगे साष्टांग करते, दंडवत करते हैं और उसके बाद आशीर्वाद लेते हुए वो जाते हैं। सोमवार है और प्रभु शिव का भी वो आशीर्वाद लेकर सीधा सदन की ओर जाते हैं और अब थोड़ी देर बाद बजट भी पेश किया जाएगा। लगातार इस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो बजट होगा वो बजट हमारी जनता के लिए खास रहने वाला है। क्या कुछ खास रहेगा थोड़ी देर में पता लग जाएगा। जो भी सेक्शंस थे पिछली बार अलग अलग डिवाइड किए गए थे, मैं आपको जानकारी दे भी रही हूँ। जिस तरह से आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के लिए 8,379 करोड़ रुपए पिछले साल आवंटित किए गए थे। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री 1 रुपया योजना के तहत 12,000 प्रति वर्ष सहायता भी उन्हें दी जा रही थी। इस बार क्या कुछ खास रहता है, ये राशि को बढ़ाया जाता है या नहीं बढ़ाया जाता है ये देखना जरूरी होगा। अब इसके
इतर बात करें किसान, क्योंकि मैं बता रही हूँ लगातार ज्ञान पर बहुत ध्यान दिया गया था, वो मंत्र पर बहुत ध्यान दिया गया था और किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण रहा था। पिछली बार का बजट 10,000 करोड़ की समृद्धि योजना के लिए आवंटित किए गए थे, पेयजल योजना के लिए 4,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, रोजगार और औद्योगिक विकास स्टार्टअप के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जनजातीय विकास के लिए रामवन गमन पथ के लिए 35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। क्या इस बजट को इस बार बढ़ाया जाएगा? अब जब पिछली बार आया था तो इसमें जो काम थे धरातल पर हुए हैं या नहीं हुए, इसका खाका भी ओपी चौधरी पहले देंगे और उसके बाद बताएंगे किस तरह से विकास की ओर अग्रसर है हमारा छत्तीसगढ़। 2028 तक जो जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य उन्होंने पिछले साल रखा था, तो वो लक्ष्य में हम आगे कितना बढ़ पाए हैं, उसमें आगे कितने कदम बढ़ा पाए हैं, ये जानकारियां भी ओपी चौधरी देंगे। विकसित छत्तीसगढ़ का जो निर्माण हमें करना है, जो फोकस हमारा है, उसमें हमारा विकास कितने दर आगे बढ़ा है, ये भी ओपी चौधरी बताएंगे। और टीका लगाकर वो अपने घर से निकलते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, साष्टांग करते हैं, भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं और सीधा सदन की ओर रुख करते हैं। साइंस सरकार का दूसरा पूर्ण बजट और वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। लगातार उनका जो राजनीतिक सफर रहा है वो भी बहुत बेहतरीन रहा है। कलेक्टर रहे, आईएएस अफसर रहे और सीधा जब उन्होंने 2018 में एंट्री मारी यहाँ बीजेपी सरकार को ज्वाइन करने का, बेशक शुरू में वो हार गए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा 2023 में मुखर होकर वो चुनाव लड़ा और जीत कर बाहर आया और उसके बाद वित्त विभाग उनके पास आया और ये वित्त विभाग जब उनके पास आया तो हमारे छत्तीसगढ़ को सशक्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उनके द्वारा उठाएगा और वही चीजें जो है उन्होंने फोकस पे रखी हुई। और कर और वित्तीय का अगर बात करें तो टैक्स स्लैब में कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए थे छत्तीसगढ़ में पिछले साल, और इस बार देखना होगा क्या कुछ खास यहाँ पर टैक्स स्लैब में अब छूट मिलती है। केंद्र की तरफ से तो लगातार छूट मिलती आई है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से क्या कुछ खास रहेगा ये भी देखना जरूरी रहेगा। टैक्स कलेक्शन की भी अगर ओपी चौधरी पिछली बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल उन्होंने की थी, लगातार वो बता रहे थे कि टैक्स कलेक्शन में भी वृद्धि हुई है और 22% की वृद्धि का अनुमान उन्होंने पिछली बार जब बजट पेश कर रहे थे रखा था। तो 22% की वृद्धि हुई है या इससे ज्यादा वृद्धि हुई है या इससे कम हुई है, ये भी देखना होगा। जो अनुमान था वो कितना मुखर रहता है, कितना सही रहता है, कितना सटीक रहता है, इसका जवाब भी आज ओपी चौधरी जो है सदन में देंगे। अब राजकीय घाटे की अगर बात करें तो एफआरडीएम सीमा के भीतर इसे रखा गया था, अब क्या कुछ और खास रहेगा, घाटा कितना रहेगा, या जो आरबीआई की तरफ से वो लगातार बता रहे थे जो हमारे लिए लोन लेने के लिए पैसे होते हैं तो वो हमारे जो छत्तीसगढ़ है उससे हम कम में ही रहते हैं। जो टारगेट हमारी सरकार देती है, हमें आरबीआई देती है, तो उसको छत्तीसगढ़ कभी भी नहीं टापता, तो कहीं ना कहीं वो भी अच्छा ही रहता है हमारी जनता के लिए। तो विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण पर लगातार फोकस है ओपी चौधरी। दूसरी बार बजट पेश करेंगे ओपी चौधरी। साइंस सरकार का ये बजट है। अब ओपी चौधरी पहुंच चुके हैं, कैबिनेट की बैठक भी हो चुकी है, देखना होगा क्या खास थोड़ी देर में वो रखने वाले। प्रश्नकाल लगातार चल रहा था,